हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कई मुद्दों पर बात करूंगा। मैंने कोई भी कटआउट यहाँ पर नहीं लगा रखा है। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि आज बैंक पेंशन अपडेशन का केस था श्री सिंगला साहब का। वहाँ आज कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आगे कब तारीख मिलेगी वो बाद में पता चलेगा। वही तारीख में तारीख, वही ढाक के तीन पात, और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि वो डेवलपमेंट शायद हो सकता है नुकसानदेह भी हो जाएं। जैसे आपको पता है, अभी वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स जो फाइनेंस बिल था 25/3/25 को पास हुआ था, उसमें डाल दिया गया। और उसका अर्थ यह निकलता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी सरकार, पेंशनर्स में डिस्टिंक्शन कर सकती है प्री और पोस्ट का। यानी 1973 में जो कुछ उन्होंने किया, 96 में किया और 2006 में किया प्री और पोस्ट, उसके कोई लीगल वैलिडिटी नहीं थी। लीगल वैलिडिटी का मतलब यह है कि कोई किसी प्रकार का पार्लियामेंट से इनको आदेश नहीं था। लीगल वैलिडिटी केवल और केवल पार्लियामेंट से केंद्र में और विधानसभा से राज्य में आती है। तब तक कोई एक्ट नहीं होता है, कोई पास नहीं होता है, कर नहीं सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से करते रहे थे। और इसको पास करने का प्रमुख कारण यह है कि कोर्टों में कुछ केस फंसे हुए हैं जहाँ ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन कोर्टों के केसों में जवाब देने के लिए अब इनके पास एक इनको हथियार मिल गया है कि ये हाँ, इनको ताकत है, ये प्री और पोस्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अब यहाँ से आगे जो मैं बोलूँगा एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे कुछ अनुभव ऐसे ही हैं, कटु अनुभव हैं। अब ये पेंशन रूल आया तो CCS रूल 1972 पर है, जो संविधान के पार्ट 14 में है। उसकी आर्टिकल 309 के अंतर्गत आता है। सभी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे आर्मी की हों, रेलवे की हों, CCA कहीं से भी हों, सबके रूल्स वहीं से बने हुए। उस समय यहाँ पार्लियामेंट नहीं थी। अब हो सकता है ये जो अभी आया है, कुछ केस कोर्ट में 2-3 साल पहले पड़े रहेंगे, उसके बाद ये फिर आर्मी को भी आ जाएगा, रेलवे को भी आ जाएगा और दूसरों को भी आ जाएगा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ यहाँ। भाई, हमने देखा कि OROP की विसंगतियों को लेकर खास करके दो ग्रुप जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, खूब इन्होंने हाउल्ला किया, खूब गालियां दी, खूब बदतमीजियां की। और अब ये कंडीशन है कि सभी एक्सर्समैन का इन लोगों से मोह भंग हो गया है। अब मैं किसका नाम ले रहा हूं? नाम न लूं तो भी एक ही बात है, नाम लूं तो भी वही बात है। दो ही संगठन थे, एक साबका था और एक वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी था। साबका घात तो कुछ नहीं पड़ा, पर वॉइस वाले बहुत कुछ माल पाड़ गए। अब इनको माल आना बंद हो गया और अब ये दलाल किस्म के लोग आपस में मिल गए हैं यूनिटी के नाम पर। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये यूनिटी किस चीज की करना चाहते हो भाई? तुम्हारी गवर्नमेंट सुनती नहीं, तुम कुछ भी नहीं करा सकते हो, आज तक कुछ नहीं करा पाए, और पूरे देश में चक्कर लगाते फिर रहे हो। ये पैसा तुम्हारे पास आता कहां से है? यानी पैसा तो एक होना चाहते हो, कम से कम ये बताओ, कारण बताओ क्यों एक होना चाहते हो? या इसलिए एक होना चाहते हो कि चलो हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा? 20 मार्च को एक मीटिंग होती है और जिसमें अर्जुन सिंह राठौर भी आते हैं, उनके आदमी भी आते हैं, और उसमें एक योजना बनती है इनकी। तो अर्जुन सिंह राठौर साहब के दो व्यक्ति जो आए थे उनको मना कर गए थे। यहाँ जिसने भी ये किया था वो जानता अच्छी तरह से कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। उसके बावजूद भी कोशिश की गई। अर्जुन सिंह जी ने बताया मुझे, वो कह रहे थे कहीं हम एक संगठन 40-50 हमारे जो लोग थे वहाँ इकट्ठे हुए संगठन, अब एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। अरे संयुक्त मोर्चा तो पहले ही बना करके बैठे, तुमने उसका क्या कर लिया? संयुक्त मोर्चा एक ही रजिस्टर्ड है और वो है अर्जुन सिंह राठौर वाला।
उसके अलावा 2 और बनाए थे, पहलवान जी ने बनाए थे, वीरभद्र सिंह जी ने बनाया था। इनका तो पता ही नहीं है। एक तो संयुक्त मोर्चा का चेयरमैन कहता है, लेकिन उसको यही पता नहीं है कौन सा उसका भैया वाइस चेयरमैन है, कौन उसका सेक्रेटरी है, कौन उसके अन्य पदाधिकारी है। कोई पदाधिकारी नहीं है। अकेला व्यक्ति केवल और केवल इस धुन में घुमा फिरता है कि कैसे भी करके मतलब इनको थूक लगाया जाए। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि भाई ये जो वैलिडेशन ऑफ रूल्स आए हुए हैं ये कहाँ कहाँ असर डालेंगे, और सबसे ज़्यादा असर ये आर्मी वालों पर ही डालेंगे। कैसे कैसे डालेंगे, आने दीजिए, इस चीज़ों को खुलने दीजिए। हमने वकील से बात की थी किसी से, वो कहते हैं कि आने वाले समय में 2-3 साल में ये जो रूल्स बनाए भारत सरकार ने ये अपना रंग दिखाएंगे। अब कैसे रंग दिखाएंगे वो ही पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत एडवांस में ये चीज़ें बताई जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं तो सभी से यही कहूँगा कि आपके सारे केस अब फंस गए हैं। आपका X-6200 केस फंसेगा, क्योंकि पड़ा हुआ है, अभी तो सुनवाई नहीं हो रही है, और जैसे लंबा खींचेगा फंसेगा। ऑनरेबल न्याय सर का फंसा ही है, और कुछ कोर्टों में हमने सुनने में आया काफ़ी प्री 96, पोस्ट 96, प्री 2006, पोस्ट 2006 के केस काफ़ी पड़े हुए हैं। वो भी सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि अब इनके पास जवाब देने का हथियार आ गया है। हाँ, हम आप में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जिस प्रकार से ऑप्शन 1 से इन्होंने पेंशन को बराबर किया, ऐसा अब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन पीछे का जो काम खराब किया है उससे बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। अब मैं तो यही कहूँगा कि मैं देखता रहता हूँ हरियाणा के और राजस्थान के काफ़ी संगठन ऐसे हैं, वो कई प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना हिस्सा लेते रहते हैं, और शायद वही हमारा काम है। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत हमारे संगठन बने हुए हैं, उनका काम ही यही है कि हम आपस में दूसरे का सहयोग करें। आपस में कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की सुविधाएं हैं, या उसमें सैनिक बोर्ड में जा कर के केंद्र में जाओ, राज्य में जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों को परेशानी है उनको वो करें। लेकिन यहाँ लोगों ने दूसरा ही धंधा बना रखा है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि किसी को भी, चाहे कोई कितना ही सम्मेलन बुलाए, मीटिंग बुलाए, एजिटेशन करे, किसी को 1 पैसा नहीं देना है। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दे करके बैठे हुए हैं, इनको पैसा मुँह लग गया है, और जो मुँह लगा हुआ पैसा है भाई उसी के लिए यूनिटी चाहिए। इनने हमारे मुद्दों से कोई लेना, और कोई लेना अंदर नहीं है, और इनको मुद्दों का पता भी नहीं है। वॉइस ऑफ सोसाइटी ने बहुत सारे केस X-6200 के इसमें ये अपनी दिल्ली में फंसा रखे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए, हमारी कई जगह बात हुई थी, PMR का पैसा भी इन्होंने 10-15 हज़ार, 20-20 हज़ार ले रखा है। गलती से मेरा फ़ोन लगा गया था पंजाब में, उसने कहा कि इन्होंने वॉइस ऑफ सोसाइटी के वीरभद्र को ये कहा था, एक आदमी के केस 25 लेंगे, 2 का है तो 15 लेंगे, 20 लेंगे, और 3 हो जाते हैं तो हम 15-15 लेंगे। और वो व्यक्ति इनको 15,000 रुपये PMR के दे करके बैठा हुआ था, उसी का जो मुँह लगा हुआ है। ये लोग पूरे हिंदुस्तान में भागते फिर रहे हैं। अभी इन्होंने कहीं मीटिंग की थी यूपी में, इनसे ये पूछा तुम्हारे पास पैसा आता कहाँ से? इतना पैसा कमा करके बैठे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये करो, बहुत अच्छी बात है, दौड़ते रहो, भागते रहो, इनकी मन की मर्जी है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि इनको किसी को 1 पैसा नहीं देना है। इनके ग्रुप में 5-6 आदमी है, वही पैसा निकालते हैं, करते हैं, वही है सारा का सारा, यही काम करते हैं। हाँ, यदि कोई काम करने वाला हो, भारत सरकार तो उनसे बात करने जा नहीं रही है। किसी भी सैनिक संगठन से भारत सरकार बात नहीं करेगी, ये गारंटी है। कोई ये सोच रहा हो क्योंकि भैंसा करके कुछ कर ले, तो कोई भी किसी से भारत सरकार बात नहीं करेगी, और ना आज तक बात की है। और वो तो मामला सारा का सारा खटाई में ही पड़ा हुआ है। हम हरियाणा के लोगों को देखते रहते हैं, वो कई प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, अच्छे लगते हैं। ये राजस्थान के भी कुछ लोग हैं, सीकर साहिब में और झुंझुनू साइड में, और कई प्रकार की बातें करते रहते हैं। उनकी बातें आती है, वो ठीक है, वो करते रहें आप। लेकिन जो पैसा देने का मामला, जो मुँह लग गया है पैसे इन कुछ लोगों को, इनको 1 भी पैसा कहीं भी नहीं दें। क्योंकि इनके ये पूछा जाए, भैया तुम यूनिटी किस लिए चाहते हो, किस लिए यूनिटी चाहते हो, उसका सीधा सीधा कारण बताओ कि हम यूनिटी चाहते हैं इसलिए। क्या तुमने कोई अब तक कोई काम किया है? क्या तुमने भारत सरकार से कोई बात की है? या किसी मुद्दे पर तुम्हारे विचार बिल्कुल साफ सुथरे हैं?
या तुमने कहीं PSL में कहीं बात की है, या किसी डिपार्टमेंट में बात की है, या आर्मी हेडक्वार्टर में कैसे की है, नेवी में बात की है, या नेवल हेडक्वार्टर में बात की है, एयरफोर्स कहीं भी तो की होगी भाई, किसी भी जगह। जितना पैसा कमा करके बैठे हो, ये पैसा जा कहाँ रहा है, हिसाब किताब क्यों नहीं देते हो? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इनको मत बढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेंगे। पैसा नहीं देना है किसी को, संगठन खूब चलाएं, आपस में इनके मेंबर है वो दें पैसा इनको, लेकिन दूसरा मेंबर कोई भी इनको किसी प्रकार का पैसा नहीं दे, इनसे कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।